से एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब कंडीशंस रिकॉल कर लो। अगर आपको तीनों साइड्स पता है किसी ट्राइंगल की तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे। अगर ट्राइंगल का बेस और हाइट पता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाफ एरिया इंटू ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा यूज करोगे? रूट। राइट राइट एंगल है तो ये यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। जो बेस है वो बेस होगा, जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो राइट एंगल है तब भी हाफ बेस इंटू हाइट यूज करना है। अच्छा, वो सब की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अभी जितना तुम लोगों के स्कोप में उतना ही बता रहा हूं। फिर उसके थर्ड है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये सब। स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जल्दी से देखो। हाँ, पढ़ो शिरीष क्वेश्चन नंबर 1। ओके ओके स्टॉप। एक पार्क है जो किस शेप में है? क्वाड्रिलेटरल के शेप में है। ठीक है, जिसमें जो की पॉइंट्स है उसको हम नोट करते चलेंगे। सबसे पहले क्या बोला? एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या गिवन है बोलो? ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर। और क्या गिवन है? बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर। और क्या गिवन है? सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर। और कुछ गिवन है? ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। और कुछ गिवन है? ए सी भी गिवन है। ए सी इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या हो गया? नहीं दिया है? चेक करो जल्दी से। ये सब गिवन है क्या? बस यही सब गिवन है ना? और आपको क्या करना है? पार्क का एरिया निकालना है। क्वेश्चन क्लियर यहां तक सबको? ये सब गिवन है। जो पार्क है वो क्वाड्रिलेटरल के शेप में। क्वाड्रिलेटरल का नाम है क्या है? ए बी सी डी। और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं उस पार्क का। ठीक है, तो उस पार्क में सबसे पहले हम क्या देखें कि एंगल सी क्या है? 90 डिग्री। तो पहले 90 डिग्री वाला एक वर्टेक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री बना दी। यहां सी मार्क कर लिया हमने, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब सी से जुड़ी हुई साइड कौन सी होगी? सी ए। और कौन सी होगी? सी से डी। सी ए और सी डी यही होगी ना, सी ए और सी डी। तो सी डी हमको पता है, सी डी क्या है? 5। तो यहां पर हम मार्क कर देते हैं डी और इसको ले लेते हैं 5। ठीक है, अब उसके बाद सी से और कौन सा है? बी है ना, सॉरी सी डी है। सी डी और सी बी ये दोनों होगा ना। सी डी और सी बी या बी सी, ये कितना है? 12। तो यहां पर ले लेते बी और ये कितना हो जाएगा? 12। यहां तक क्लियर सबको? अब और क्या गिवन है? ए बी गिवन है। ए बी कितना है? 9। तो ए बी को यहां कहीं ले ले, ए को यहां ले लेते हैं सपोज ए। और ये ए बी हो गया 9। और एडी की लेंथ भी गिवन है। एडी की लेंथ कितनी है? 8। तो ये एडी की लेंथ हो गई 8। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? कंफर्म करो एक बार। यार तुम लोग आते हो तो गर्मी क्यों बढ़ जाती? एसी वेसी नहीं चलता है? चलो ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर सबको? ये हमने एक रफ स्केच बना लिया उस पार्क का। अब एक काम करते हैं, इस पार्क को और डिटेल में समझते हैं। हाँ, अब आपको चाहिए इस पूरे पार्क का एरिया। ठीक है, हमने पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमको ट्राइंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? डायगोनल। इसका एक डायगोनल बनाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल का, जो उसको क्या करेगा? दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। क्लियर ये चीज? तो इसका डायगोनल जो होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो कौन सा ले हम? ए सी या बी डी? ए सी लेना ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि इधर पे ये क्या गिवन है? 90 डिग्री। क्योंकि इससे क्या होगा? हम ये वाला, सॉरी बीडी बोलना चाहिए, बीडी। इससे क्या होगा? हम बीडी की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बीडी की लेंथ? अरे बीडी की लेंथ निकालने के लिए
पाइथागोरस थ्योरम से हम बीडी की लेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और एक बार बीडी की लेंथ मिल गई तो ये ट्राइंगल के तीनों साइड मिल गए, ये ट्राइंगल के भी क्या हो गए, तीनों साइड मिल गए, और आपका उसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? चलो अब सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो इस वाले पार्ट को वापस से मैं छोटा करके उधर शिफ्ट कर देता हूं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल क्या नाम है ट्राइंगल का, जो राइट एंगल वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस क्या है इसका? क्या है हाइपोटेनियस? बीडी, तो क्या हो जाएगा? बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर क्या है इसका? बीसी स्क्वायर प्लस बेस क्या है इसका? सीडी, तो क्या हो जाएगा? सीडी स्क्वायर। बीडी की लेंथ हमको नहीं पता, तो बीडी ही रहेगा। बीसी की लेंथ कितनी है? 12, तो ये क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस सीडी की लेंथ कितनी है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बोलो। 144, और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम 169। रिकॉल करो, ये चीजें हमने डिस्कस की है। और 169 का रूट, हाँ 13 का स्क्वायर होता है 169। याद करो, याद दिलाया था एक बार बैठाल के मैंने रटवाया था, कुछ कुछ बच्चे प्रेजेंट थे शायद उस दिन। हाँ, तो बीडी इज इक्वल टू होता है 13 मीटर, सॉरी 13 मीटर। ठीक है, ये मिल गया। बीडी की लेंथ भी आपको मिल गई 13 मीटर। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ना। तो पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे इस वाले पार्ट का। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे ऊपर वाले पार्ट का, और दोनों को क्या करेंगे? सम करेंगे ये वाले पार्ट का, और दोनों को क्या करना पड़ेगा? सम। तो सबसे पहले हम बीसीडी वाले ट्राइंगल के एरिया पे फोकस करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी कौन से फॉर्मूले से निकालना चाहिए? बीसीडी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने बताया राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस हाइट लगेगा, क्योंकि बेस क्या हो जाएगा इसका? 5, हाइट क्या होगी इसकी? 12, जो परपेंडिकुलर है वो हाइट होती है। तो इसमें लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया 5, हाइट हो गया 12, 2 1 सा 2 6 सा, और 6 5 सा क्या हो जाएगा? 30। तो 30 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। यहां तक सबको क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बोलो, क्लियर क्या? यस, Yes, sir. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी मिल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। एबीडी वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे एबीडी का? हाँ, इसमें लगेगा हेरॉन्स फॉर्मूला। इसमें हाफ बेस हाइट नहीं लगेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो बीसी एबीडी में लगाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, अब एबीडी में सबसे पहले तीनों साइड्स की लेंथ एक बार लिख लेता हूं। ए को ले लेते हैं 13, बी को ले लेते हैं 9, सी को ले लेते हैं 8। तो एस सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 15। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 15। यहां तक क्लियर सबको? अब लगा देते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला है एस निकलने के बाद। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का? एबीडी इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर वैल्यू पुट करते, एस की जगह पे क्या आ जाएगा? एस की जगह पे आएगा 15, फिर क्या हो जाएगा? 15 माइनस ए के प्लेस पे आ जाएगा 13, फिर क्या आ जाएगा? 15 माइनस बी के प्लेस पे क्या आएगा? 9, फिर ये आ जाएगा 15 माइनस 8। यहां तक सबको क्लियर ना? फर्दर रूट ओवर 15, 15 माइनस 13 कितना होता है? 2, 15 माइनस 9 क्या होता है? 6, 15 माइनस 8 क्या होता है? 7, रूट ओवर। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 5 सा, 2 तो 2 रहेगा। 6 को क्या लिखेंगे? 2 3 सा, इनटू क्या हो जाएगा? 7। जोड़ी बनाओ, 3 का एक पेयर और
2 का एक पेयर, तो एक 3 बाहर निकलेगा और एक 2 बाहर निकलेगा। रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 6√35। यहां तक आया मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। यहां तक सबको क्लियर ना? अब उसके बाद क्या करना है? दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस कर देते हैं। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी या बीएडी। तो ये वाला एरिया कितना आया था? 30 मीटर स्क्वायर, और ये वाला एरिया क्या होगा? 6√35। दैट्स इट। हाँ 30 आया था ना? 30 प्लस 6√35। 30 प्लस 6√35, यही हो गया। तो ये है फाइनल आंसर। क्या हो गया? नहीं, इसके बाद ये आगे प्लस नहीं हो सकता। हाँ, बाकी जिन जिन बच्चों को इस चीज पे डाउट है वो समझ लो, ये 30 और ये 6√35 ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये जैसा है वो वैसा ही रहेगा। समझ गए? क्लियर? हाँ हाँ। √35 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लगभग कितनी होती है √35 की वैल्यू? नहीं, 6 से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि √36 कितना होता है? 6 होता है ना। ये 36 से थोड़ा सा कम है ना, तो 5.9 के आसपास होगी। ये अंदाजा है, गेसिंग है, ठीक है। इन केस अगर पॉइंट में निकालने बोल दिया तो 5.9 पुट कर सकते हो आप, ठीक है। बट यूजुअली वैल्यू देता है एग्जाम। ओके, आगे बढ़ जाए क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जो बच्चे अभी लेट से ज्वाइन किए उनको बता दूं, पेज नंबर 206, एक्सरसाइज 12.2 हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीजें गिवन है, जल्दी से बोलो देख के। ए बी इज इक्वल टू कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। और कितना है? 4 सेंटीमीटर। सी डी 4, डी ए 5, और कुछ गिवन है? ए सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक हो गया सबका? हम्म, यहां तक हो गया सबका? हाँ चलो ठीक है। इसके बाद चलो साइड्स पुट करते हैं। ए बी कितना है? 3, बी सी कितना है? 4, सी डी कितना है? 4, डी ए कितना है? 5, ए सी कितना है? 5। ये सब हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर? अब निकालना है भाई क्वाड्रिलेटर का एरिया, तो दो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अब बताओ कैसे कैसे निकालेंगे। एक ये वाले ट्राइंगल का और दूसरा, ट्राइंगल एबीसी का हाँ ट्राइंगल एबीसी का क्या करेंगे? ट्राइंगल एबीसी का पीयूसी 1/2 into base into height. वेरी गुड, 1/2 बेस इनटू हाइट। सबने सुना ध्यान से? उसने क्या बोला? एबीसी में क्या लगाएंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। क्यों हाफ बेस इनटू हाइट लगेगा एबीसी में? क्योंकि ये जो साइड्स आपको दिख रहे हैं ना 5, 4, 3, ये किसके साइड से? राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से। आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए, वो यूजफुल होते हैं। और कौन से होते हैं? 12, 13 और 5, जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुआ होगा। हाँ, जो उसमें यूज हुआ था।
क्लियर? तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसलिए हम एबीसी में क्या लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना, ठीक है? तो इसलिए याद रखो, ये तो सबसे छोटा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये तो याद ही रहता है, 3 4 5, अच्छा नंबर है, ठीक है? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहां पर हो जाएगा हाफ, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4, 3 और हाइट आ जाएगा 4, ठीक है? 5 कभी बेस नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, हाइपोटेनियस। इन दोनों को भले चेंज कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका फाइनल ये वाला आंसर। क्लियर सबको ये चीज? एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकला ना, नेक्स्ट कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एडीसी। नाउ इन ट्राइंगल एडीसी, नाउ इन ट्राइंगल एडीसी, अब एडीसी का अगर एरिया निकालना है तो यहां पर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तो है नहीं 4 5 5, ठीक है? तो यहां पर हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हेरॉन्स, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए पहले साइड्स देख लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 5, बी इज इक्वल टू क्या हो गया 5, और सी इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तीनों साइड्स की लेंथ। एस सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है? कितना आ जाएगा 14/2, दैट इज इक्वल टू 7। तो एस सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 7। अब इसके बाद लगाते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। तो क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला जतिन, अभी भी याद नहीं हुआ यार? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है, लगता है बहुत अच्छा है टेस्ट में इसलिए बार बार खा लेते जब तक। ओके ओके, एस एस माइनस है, एस माइनस एस, ठीक है, एस रखते, एस के प्लेस पे आ गया 7, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस ए की वैल्यू क्या है 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, ठीक है? रूट ओवर 7 एज इट इज, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 एक बाहर ने आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आएगा शशांक, श्रेयांश आज, ठीक है, सो रहा था क्या अभी तक? अच्छा ठीक है। हाँ, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट, ये होगा आंसर। क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर ना, सबको कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई अभी मत करो, उसके बाद वाला क्वेश्चन करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 3 हम आखिरी में करेंगे, 3 वो थोड़ा सा बड़ा है, वो बोर हो जाओगे, इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हटा दो ना इसको, अंशुल हो गया? तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 26 28, मेरे ख्याल से नहीं है वो। सर, हाँ हाँ, बोलो सर पीयूष। हम एक बार खुद से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए। वही एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड का, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो वो, तो वो, तो, 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 वो, तो,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पीयूषी खुद से ट्राई कर रहे हो तो फिर आप ट्राई करना, मत सुनना मत देखना, ठीक है? आपके पास ऑप्शन है, बाकी बच्चों को तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ चलो, पढ़ना क्या है शिरीष क्वेश्चन 4। स्टॉप, आराम से एकदम समझते हुए पढ़ना। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस एंड सेम एरिया। तो एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे। ओके, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। चलो इधर इधर पे थोड़ा सा ना इस चीज को विजुअलाइज मैं करवा देता हूँ, समझो। इधर यहां पर पहले मैं ट्रायंगल को बना देता हूँ। ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ क्या क्या है बताया? 26, 28 और 30, ऐसे ही है ना? और पैरेललोग्राम इसकी इसके जिस बेस के ऊपर स्टैंड करता है उसकी लेंथ कितनी है? 28। मतलब ये नीचे वाला जो बेस है उसको हम क्या लेंगे? 28। इसको ले लेते हैं 26 और इसको ले लेते हैं 30, ठीक है? और पैरेललोग्राम जो इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है वो कुछ ऐसा है, सपोज वो कुछ ऐसा है, ठीक है? ऐसा कुछ है, ओके। और आपको क्या निकालना है? आपको इस पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है। क्लियर यहां तक सबको? पैरेललोग्राम की हाइट h जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? क्या समझ में आया कि नहीं फिगर ये? नहीं, नहीं है समझ में? हाँ, इतना छोटा क्यों बनाया? मैं ये पूछ रहा है कि पैरेललोग्राम की हाइट इतनी छोटी क्यों बनाई? बड़ा बना दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसलिए छोटा बनाया क्योंकि ना एरिया दोनों का इक्वल है। तो अगर भाई दोनों की हाइट इक्वल हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर मान ले पैरेललोग्राम को यहां तक बना देता मैं हाइट में, तो दोनों का एरिया कैसे इक्वल होता? क्वेश्चन में क्या लिखा? एरिया इक्वल है ना, मतलब इसकी हाइट कम होगी ना। समझ रहे कि नहीं? अच्छा ये बता, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या है? क्या है? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। और ट्रायंगल का क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ट्रायंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम का क्या है? हाफ है, आधा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो पैरेललोग्राम का एरिया बड़ा ज्यादा होगा, तो इसीलिए उसको इक्वल करने के लिए इसको छोटा बनाया मैंने। बस फिगर छोटा क्यों बनाया वो समझा रहा हूं, उसको सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ओके, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो कैसे करेंगे ये, हमने एक फिगर बना के इसको विजुअलाइज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अभी मैंने बताया था क्या होता है? बेस इनटू हाइट, ठीक है? यहां पर इसका बेस कितना है? 28। और हाइट क्या है? h। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या? नहीं, अभी तक नहीं पता है, हम पता कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे और उसको यहां पर पुट कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? h। h मतलब क्या है? पैरेललोग्राम की हाइट। समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? ओके, तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है एस, और उसके लिए पता होना चाहिए एबीसी। तो ए की वैल्यू हो गई 30, बी की वैल्यू हो गई 28 और सी की वैल्यू हो गई 26। एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन 2। सम कितना आ जाएगा इसका? क्या? 84 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 42। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह पे आएगा 42, फिर ये हो जाएगा 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 30। आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर सकते हो, चलेगा एबीसी का, ठीक है? आरुष समझ में आ रहा है कुछ? 42 माइनस 26 क्या होता है? जल्दी बोलो।
42 माइनस 28 क्या होता है, जल्दी बोलो। 42 माइनस 30 कितना होता है? यहां तक क्लियर सबको? अभी देखो यहां पर ना, अब इसको फैक्टराइज करते, तो 42 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7